Dear student, today I am going to teach you English literature. Your first lesson is My Stable Path and Education. There are 7 chapters in your course. And first lesson is My Stable Path and Education, written by Rupert T. Washington. Rupert T. Washington. रूपर्ट टी वाशिंगटन के बारे में हम लोग थोड़ा परिचय करा देते हैं आप लोगों को। रूपर्ट टी वाशिंगटन एक निग्रो थे। निग्रो का मतलब होता है श्वेत लोग। निग्रो का मतलब होता है श्वेत, काले लोग। जैसे अमेरिका में 2 कैटेगरी के लोग थे, निग्रो ब्लैक पीपल जिसे बोलते थे, व्हाइट पीपल गोरे लोग, काले लोग। तो रूपर्ट टी वाशिंगटन वाज अ निग्रो। ही वाज born in a poor family and he was born in 1856 in a slave head. At the age of 9 he began to work in a salt furnace यानी नमक की भट्टी में। At the age of 9, he began to work in a salt furnace and later in a coal mine. Coal mine, कोयले की खान। Coal mine, कोयले की खान। बाद में कोयले की खान में काम किया। तो राइटर जो है उस समय जो शिक्षा का प्रबंध था अश्वेत लोगों के लिए उतना ज्यादा नहीं था। इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर द राइटर इज टेलिंग हिज डिफिकल्टीज दैट ही फेस्ड टू गेट हिज एजुकेशन। इस लेसन में राइटर वह बताने जा रहा है जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसने अपने प्रारंभिक जीवन में संघर्ष किया है। पाठ का नाम है माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, मेरा संघर्ष, फॉर एन एजुकेशन, शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष। तो जो संघर्ष, द डिफिकल्टी दैट द राइटर फेस टू गेट एजुकेशन, हियर ही इज डिस्क्राइबिंग इन दिस लेसन, उसको ये वह यहाँ बता रहा है। थीम मेन है, the main theme of the lesson is hard work is key to success. Without hard work no one can succeed in his life. Without hard work no one can succeed in his life. A second theme of this lesson is where there is will, there is will, वहां जहां चाह है वहीं पर राह है। The writer want to give a message. Nothing is impossible in the world, but you have firm determination. You have willpower. You have willpower. You have firm determination. आपके अंदर एक दृढ़ निश्चय हो और आपके अंदर एक गहरी विश्वास हो टू योर वर्क, अपने कार्य। चलिए हम लोग टेस्ट देखते हैं, लाइन देखते हैं। फर्स्ट लाइन क्या है? वन डे व्हाइल एट वर्क इन अ कोल माइन। राइटर अपने प्रारंभिक दिनों की बात बता रहा है, तो थोड़ा हिंदी में हम आप लोगों को सारांश बता देते हैं लेसन का। जो राइटर है जब वह कोयले की खान में काम कर रहा था, एक दिन वहां पर 2 मजदूर आपस में बात कर रहे थे और वो आपस में बात कर रहे थे कि एक स्कूल खोला गया है श्वेत लोगों के लिए, जो अमेरिका में खुले अन्य स्कूलों की अपेक्षा अधिक शानदार है, अधिक अच्छा है। इस स्कूल से पढ़ करके श्वेत लोग भी अपने करियर का निर्माण कर सकते हैं। इसके पहले जो अमेरिका में स्कूल खुले हुए थे, अश्वेत लोगों के उतने अच्छे स्कूल नहीं थे। तो राइटर इस स्कूल के बारे में सुनकर बड़ा एक्साइटेड हुआ। उसके अंदर एक ग्रेट डिजायर थी टू गेट हायर एजुकेशन, टू गेट एजुकेशन, उसको शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसके अंदर एक गहरी
इच्छा थी। उस समय उसकी माँ बीमार थी, फिर भी अब किसी तरह से उसने अपने माँ से परमिशन लिया। रास्ते के ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस उसके पास नहीं थे। द राइटर हैड नो मनी फॉर हिज ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, देन ही स्टार्टेड हिज जर्नी। फिर भी वो अपनी यात्रा को आरंभ किया। बीच में एक शहर था, वहाँ पर उसको रुकना पड़ा, because he was completely out of money and he had to stop his journey in the middle of the way. रास्ते के बीच में उसको अपनी जर्नी रोकनी पड़ी। उस जर्नी में उसने कमाया, थोड़ा जो कुछ कमाया, कैसे कमाया, हाउ ही अर्न एंड हाउ ही सेव, इस पूरे लेसन में उसका वर्णन करता है। फिर जब वो स्कूल पहुंचता है हैम्पटन, तो देखता है स्कूल की बिल्डिंग को, तो क्या फीलिंग उसके मन में फीलिंग्स आती हैं। व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ द राइटर व्हेन ही सॉ द स्कूल, 3 स्टोरी स्कूल बिग बिल्डिंग। इस तरह से इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू व्हाट द राइटर फेस टू गेट हिज एजुकेशन और व्हाट ही वांट टू गिव यू मैसेज, व्हाट ही वांट टू गिव यू मैसेज। देखते हैं। वन डे व्हाइल एट वर्क का मतलब जब कोई व्यक्ति अस्थायी रूप से कार्य में लगा। व्हाइल वन डे एट वर्क, एक दिन कार्य के दौरान, इन अ कोल माइन, कोयले की खान में काम के दौरान, यानी जब एक दिन जब राइटर जो है कम उम्र में कोयले की खान में काम कर रहा था, तो वन डे व्हाइल एट वर्क इन अ कोल माइन आई हैपेंड टू ओवरहियर का मतलब होता है जब कोई अन्य लोग बात कर रहे हैं और उनकी बात को हम दूसरा कोई सुन रहा हो। तो जब 2 अदर मजदूर कोयले में काम करने वाले, कोयले की खान में काम करने वाले अन्य मजदूर जब आपस में बात कर रहे थे, तो राइटर जो है उनकी बातों को सुन रहा था। तो आई हैपेंड टू ओवरहियर, मुझे सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 2 माइनर माने 2 खान में काम करने वाले मजदूर, टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल, जो एक महान स्कूल के बारे में बात कर रहे थे, था कलर टोपी। कलर टोपी का भी मतलब होता है अश्वेत लोग, निग्रोज, जो अश्वेत लोगों के लिए खोला गया था समवेयर, कहीं पर, इन वर्जीनिया प्रांत है, यानी वर्जीनिया इज अ स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत में कहीं पर अश्वेत लोगों के लिए एक महान स्कूल खोला गया था। उसके बारे में जब 2 अन्य मजदूर बात कर रहे थे, यह चीज लेखक को या छोटे से बच्चे रूपर्ट टी वाशिंगटन को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दिस वाज द फर्स्ट टाइम, पहली बार था, दैट आई हैड एवर हियर्ड, जो मैंने अभी तक सुना है, यानी जितना भी स्कूल के बारे में मैंने अभी तक जाना है, उनमें से पहली बार था एनीथिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल, किसी अन्य प्रकार के स्कूल के बारे में, और कॉलेज, किसी अन्य स्कूल अथवा कॉलेज के बारे में जो आज तक मैंने सुना है, उसमें पहली बार था दैट वाज मोर प्रिटेंशियस, मोर तुलना, दैट वाज जो अधिक शानदार था, दैन तुलना किया किससे, द लिटिल कलर स्कूल इन आवर टाउन, इन आवर, हमारे कस्बे में जो श्वेत स्कूल खुले हुए थे छोटे मोटे, उन स्कूलों की अपेक्षा यह स्कूल अधिक शानदार था। तो इन दिस पैसेज द राइटर वांट टू टेल यू दैट देयर आर सो मेनी स्कूल्स फॉर द कलर पीपल इन हिज टाउन, बट that those schools were small, वो स्कूल छोटे थे, वहाँ पे करियर सुरक्षित नहीं था। राइटर को ये लगा कि जो अनस्कूल लोगों के लिए खोला गया, वास्तव में वो अधिक शानदार स्कूल है और उस स्कूल में पढ़ करके करियर को सेव किया जा सकता है। तो फिर से एक्सप्लेनेशन देखिए। राइटर ये बता रहा है कि द राइटर टेल्स one day when he was working in a coal mine, the other 2 coal miners were talking about a great school, and that school was open for colored people. This school was more attractive, more pretentious than the
situated, but he knew that it was situated somewhere in Virginia. Clear? सेकेंड पैराग्राफ हम लोग देखते हैं, as they went on माने कंटिन्यू, went on माने कंटिन्यू, जारी। they प्रोनाउन किसके लिए है? टू फोर माइनर्स। पहले पैराग्राफ में टू फोर माइनर आया, उनके लिए प्रोनाउन है। as they went on describing, जैसा कि वो वर्णन करते गए, द स्कूल, जैसा कि वो, और यहाँ ध्यान निश्चित कर दिया किस स्कूल को? जो वर्जीनिया प्रांत में कहीं पर खोला गया था, समवेयर इन वर्जीनिया, वर्जीनिया प्रांत में कहीं पर खोला गया था। तो जैसा कि वो वर्णन करना जारी रखा द स्कूल का। इट सीम्ड टू मी, मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, दैट कि It must be the greatest place on earth, यह पृथ्वी पर सबसे महान स्थान होना चाहिए। It was the greatest place on earth, not even heaven, यहाँ तक कि स्वर्ग नहीं थी, not even heaven, यहाँ तक कि स्वर्ग में भी presented, प्रस्तुत किया, more attraction, अधिक आकर्षण, for me, मेरे लिए। At that time, उस समय Dan did जितना ही किया, Hampton Normal and Agricultural Institute. The full name of that institute was Hampton Normal and Agricultural Institute. The writer tells that this school was more pretentious than any other school, and not even heaven. यहाँ तक कि स्वर्ग ने भी मेरे लिए उतना आकर्षण पैदा नहीं किया जितना कि इस स्कूल, कौन सी स्कूल? हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया। वर्जीनिया इज अ स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का कोई प्रांत है, उस प्रांत में यह स्कूल स्थित था। About जिसके बारे में these men were talking, ये दोनों आदमी बात कर रहे थे। I resolve to determine, decided, राइटर ने resolve कर लिया, determine कर लिया। क्या decided किया? I resolve at once, immediately, तुरंत राइटर ने निर्णय लिया, decide किया, to go जाने के लिए, to that school, उस स्कूल में जाने के लिए राइटर ने तुरंत डिसाइड कर लिया। यहाँ रिजॉल्व का मतलब होता है निर्णय ले लिया, निश्चय कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया। although I had no idea, मुझे कोई आइडिया नहीं था, मेरे अंदर कोई ख्याल नहीं था, where it was, यह स्कूल कहाँ था, और how many miles away, अथवा कितने मील दूर था, और how was going to reach it, अथवा इस स्कूल में मैं कैसे पहुंच रहा हूँ, इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। यानी राइटर को इस बात की कोई आइडिया नहीं थी कि यह स्कूल वर्जीनिया में कहाँ पर है, कितने मील दूर है, और इस स्कूल में वह कैसे पहुंचेगा, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो इन दिस पैसेज द राइटर इज टेलिंग हिज फीलिंग्स about the school, and he tells his determination to go that school, and how he will reach, he had no idea, and we see the explanation of the passage. As they went on describing, the two coal miners continued describing that school, Hampton Normal and Agricultural Institute, and this institute was opened somewhere in Virginia. It seemed to me when the writer heard about the school, it seemed to him this place was the heaven on earth, and tells
Institute in Virginia. About which these men were talking about that school, the two coal miners were talking. Immediately, the writer decided to go to that school, although he had no idea where it was and how many miles away from his house and how he would reach there. The writer didn't know how he would reach there, but he decided to go to that school. यह स्टूडेंट, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को जैसा चाहेंगे आप लोग कि हिंदी में एक बार एक्सप्लेन करें या डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्लेन करें। जिस बच्चे की जो समस्या है, मेरा मोबाइल नंबर है 8423311297 8423311297। इस लेसन का नोट्स स्कूल में अवेलेबल है। अगर किसी को जरूरत है तो स्कूल में संपर्क करके ले सकते हैं। मैं आप लोगों को वे पाठ की समरी संक्षिप्त में बताया कि राइटर जो एजुकेशन प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष किया उसका जिक्र इस पाठ में करने जा रहा है। और अंततः जो मेन थीम है इस लेसन का वह है कि हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। कठिन परिश्रम ही सफलता की चाबी है। और विदाउट हार्ड वर्क नो वन कैन सक्सेड इन हिज लाइफ। बिना कठिन परिश्रम के कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। और वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहाँ चाह है वही राह है। इस चीज को राइटर डिस्क्राइब करता है, क्योंकि वह एक गरीब परिवार में पैदा हुआ और फाइनली जाकर के वह एक बहुत बड़ा एजुकेटर एंड रिफॉर्मर बनता है, बहुत बड़ा शिक्षाविद बनता है। यह सिद्ध कर दिया कि पॉवर्टी डजंट मैटर, इफ यू हैव ग्रेट डिजायर यू कैन अचीव योर सक्सेस।